जय माता दी दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समोपम विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका हम लोग का इंतजार था दोस्तों, वह वक्त भी आ गया दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग प्रकृति का अध्याय संख्या 100 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। इसी का तो हम लोग का इंतजार था दोस्तों। और आज दोस्तों एक नोटिस भी दोस्तों जारी होगा कि आखिर हम लोग का क्लास कब तक स्थगित रहेगा दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए आज का जो मुख्य तत्व है दोस्तों, मूल विषय वस्तु है दोस्तों, उस पर ध्यान दें दोस्तों। आज का दोस्तों कहावत है दोस्तों, बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस पर थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। देखिए, एके साधे सब सधय, सब साधय सब जाए, रहीमन मूली सिंचबो, फले फले अघाए। अर्थात क्या है दोस्तों, यह एक रहीम जी का दोहा से लिया गया है दोस्तों। ये अधूरा है दोस्तों, समझे। इसका अर्थ हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, इसमें रहीम जी के मुताबिक कहा जा रहा है दोस्तों कि हमें किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को मूल्य चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और एक साथ हम कई सारे योजनाओं को शुरू करेंगे दोस्तों, या कामों को शुरू करेंगे तो कोई भी संपन्न नहीं होगा दोस्तों, उसमें आधा अधूरा रह जाएगा। अर्थात किसी भी काम को करने से पहले हमको उसको ध्यान से करें, उसके बाद सबको एक श्रृंखलाबद्ध, एक क्रमबद्ध करें तो अच्छा रहेगा, स्टेप वाइज दोस्तों। किसी भी काम को, या हमको देखिए दोस्तों, नीचे से हम लोग को छत पर ही आना रहता है दोस्तों, तो सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, पांचवा सीढ़ी, सातवां सीढ़ी, मतलब कहने का मतलब जितना सीढ़ी निर्धारित है उतना हम लोग एक एक करके न चढ़ते हैं दोस्तों। एक बार हम लोग सोचे कि वाह एक के बार में सब सीढ़ियाँ चढ़ जाए दोस्तों, तो वे संभव नहीं है दोस्तों। तब को लिफ्ट लेना होगा। लिफ्ट और सीढ़ी का चढ़ाई में बहुत अंतर है दोस्तों, समझ रहे दोस्तों। वो भी लिफ्ट भी जाता है दोस्तों, धीरे 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 आराम से जाता है। ये नहीं कि आपके अगुताने से, आपके मतलब धैर्य खोने से किसी में गतिविधि में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ये बात समझ रहे ना। तो देखिए, रहीम जी के का अर्थ कि हम लोग के देखते हैं वृक्ष में फल फूल जब छखाए पर लगते हैं, डाली पर लगते हैं दोस्तों, तो हम लोग किसी डाली पर, किसी शाखा पर पानी नहीं सींचते हैं, किसी डाली या शाखा पर पानी नहीं पटाते हैं दोस्तों। आम जीवन में लोग बोलते हैं पटाते हैं, तो नहीं डालते हैं दोस्तों उस पर। लेकिन हम लोग यदि जड़ पे दोस्तों जो होता है दोस्तों, पेड़ या पौधा का दोस्तों जो जड़ होता है दोस्तों, उस पर हम लोग लगातार दोस्तों पानी डाले दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, धीरे 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 मतलब उस पर फल जितने भी शाखाएं रहते हैं दोस्तों वे लग जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना दोस्तों। या दोस्तों ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कहानी आप लोग सुने ही होंगे दोस्तों कि करत करत में कहावत है दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात शिल्प परत निशान। दोस्तों एक पत्थर पे आपको दाग लगाने के लिए दोस्तों सोचिएगा कि अभी हम लोग यहाँ पर दाग लगाएं, फिर तो यहाँ पर नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहीं पे लगातार कीजिएगा दोस्तों तो अपरूपी वहाँ पर दाग हो जाएगा दोस्तों। ये बात समझ लीजिएगा दोस्तों, दाग हो जाता है दोस्तों। तो वही ना कहते हैं, कहानी हम लोग सुने थे हिंदी में कि मतलब किसी भी हिंदी साहित्य दोस्तों कहानी को पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही रुचिकर होता है दोस्तों। ये बात समझिए। आजकल तो मोबाइल के युग में लोग क्या ही मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों, सब काम में आगे लगी, पढ़ाई से पीछे था है नहीं चल पाता है दोस्तों। तो कहने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, किसी भी काम करने के लिए दोस्तों हमको धैर्य चाहिए, और सभी काम दोस्तों तरीकाबद्ध धैर्य स्टेप वाइज होता है दोस्तों, क्रमबद्ध ही होगा संपन्न। अब देखिए दोस्तों, इसका अर्थ पर आते दोस्तों, मूल्य वास्तविक। एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं, या पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। या दोस्तों यह बात समझ कर दोस्तों, लिखने का तरीका अलग अलग है दोस्तों, लेकिन सभी का दोस्तों तात्पर्य दोस्तों, उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, किसी भी कंपनी में, कारखाना में दोस्तों देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों वर्करों का, कर्मचारियों का दोस्तों हुजूम होता है दोस्तों, समूह होता है दोस्तों,
कर सकते संघ होता है दोस्तों, तो वहाँ पर किसी एक आदमी के मतलब उतने समूह में एक व्यक्ति प्रधान होता है दोस्तों। तो आप यदि वहाँ के ऑनर है, मालिक हैं दोस्तों या अधिकारी हैं दोस्तों, कोई मतलब डायरेक्टर है, निदेशक है दोस्तों, तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, सभी वर्कर को आप यदि कीजिएगा दोस्तों, डांट डपट कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप ही को क्षति होगा दोस्तों, क्योंकि सभी में एकजुटता होगा दोस्तों, और सभी एक आपके विपक्ष भागेंगे और आपके कंपनी को लॉस हो सकता है, वर्कर आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप यदि एक बॉस को दोस्तों, एक जो अधिकारी है दोस्तों, ये जो क्या अधिकारी बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो कर्मचारियों का दोस्तों जो प्रधान है दोस्तों, उसी को डांटिए डपटिए, उसी से फीडबैक लीजिए, तभी आपका मतलब कंपनी दिन दुना रात चौगुना उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। क्योंकि एक अधिकारी जाने से दूसरा नियुक्त होगा दोस्तों, और सभी को अपना मौका मिलेगा कि हाँ अपने तरीके से आजमाएगा दोस्तों। ये होता है दोस्तों, ये मालिक का ये एक क्या दोस्तों, यह एक अहम भूमिका होता है दोस्तों कि सब स्टाफ करने वाला सब कर्मचारी से ना लगे, एक आदमी हेड से पूछताछ कीजिए किसी भी बात को दोस्तों, उन्हीं को कुछ सजेशन दीजिए कैसे करना है, ऐसे करना है, समझे। कहने का उद्देश्य दोस्तों कि यही है कि दोस्तों कोई भी काम करने के लिए किसी एक को पहले संपन्न कीजिए, उसके बाद दूसरा का शुभारंभ कीजिए दोस्तों। वही है दोस्तों, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम लोग देखिए दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 100 मुहावरा, 100 विलोम शब्द, 100 प्रवाची शब्द दोस्तों, और 100 दोस्तों लोकोक्ति भी पढ़ ली। हम लोग सोचते कि एक के बारे में पढ़ लेते तो कोई संभव होता, कुछ संभव होता नहीं दोस्तों। ये सब पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग को काफ़ी सारे समय लगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी समय आए कि वहाँ पर हम लोग वक्त के अनुसार कंटेंट को पब्लिश नहीं कर पाया दोस्तों, लेकिन वैसे पढ़े ना धीरे धीरे। तो कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि सभी को क्रमबद्ध करे तो संपन्न होगा दोस्तों। अब इसका दोस्तों देखिए वाक्य प्रयोग देखिए, राकेश एक साथ बहुत कार्य शुरू करता है लेकिन वह कोई काम सही से नहीं कर पाता। सत्य ही कहा गया है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी देखिएगा दोस्तों, आजकल देखिए बेरोजगारी का दोस्तों कारण क्या है दोस्तों, कारण इतना क्या है, सरकार के तो है ही दोस्तों, लेकिन विद्यार्थी का भी दोस्तों है उसमें योगदान, केवल सरकार का नहीं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता दोस्तों। हम विद्यार्थी दोस्तों, जैसे अभी निकला है दोस्तों बिहार एसएससी का फॉर्म, बिहार दरोगा का दोस्तों फॉर्म, बिहार पुलिस का फॉर्म दोस्तों, ये अब अन्य राज्य का दोस्तों वैकेंसी निकला है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सब में मतलब अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, और नतीजा क्या होता है दोस्तों, किसी में चयन ही नहीं होता है, किसी का एक दो में हो ही जाता है दोस्तों, लेकिन प्राय देखिएगा किसी का नहीं हो पाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि सबको लपेट के चले, सबको लपेटने में अपने समटा जाइएगा, चल जाइएगा दोस्तों, घर की ओर चल जाइएगा, उससे नहीं होगा। हाँ, यदि सभी का सिलेबस कुछ मिलते जुलते हैं तो आदमी अप्लाई कर सकता है दोस्तों, अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरा राय है दोस्तों, मैं अपने विचारों को आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। यदि आप सहमत हो तो देखें, लेकिन ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रयास नहीं करना चाहिए, हाँ ये नहीं हुआ तो वे भी सही, वे ना हुआ तो वो भी सही, मतलब जो ना हुआ अगला जो भी हो सही है, इसका हम लोग प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तो ये काम को हम लोग एक मतलब एक भाव से, एकाग्र भाव से लगे तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि दोस्तों कि आपको सफलता मिलेगी ही दोस्तों। ये नहीं, कभी कभी देखते हैं दोस्तों कि अपना सब्जेक्ट भी बदल देते हैं, ये कि वो कभी हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में उनको लगा कि नहीं हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़े तो सब्जेक्ट चेंज कर दे। ये एक बार सोच समझ के लीजिए दोस्तों, डिसीजन निर्णय लीजिए दोस्तों, समझ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, और इसको लिखने का प्रयत्न करें दोस्तों, और इससे मिलते जुलते वाक्य निर्माण करें। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिए होंगे दोस्तों। और एक सूचना मैं बता दूँ दोस्तों, हम लोग का क्लास समापन विद्यापीठ का जो क्लास है दोस्तों, देखिए आज जो दिनांक हो गया दोस्तों, आज दिनांक है 18/10/23 है दोस्तों।
आज का ये अंतिम वीडियो था दोस्तों। और कल हो जाएगा दोस्तों 19/10/23 से हम लोग का क्लास है दोस्तों 26/10/23 तक स्थगित रहेगा। स्थगित रहेगा किस लिए? दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर क्लास हम लोग का स्थगित रहेगा दोस्तों। और दोस्तों 27/10/2023 जो कि शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों, हम लोग का क्लास है दोस्तों EMWF में ही, तो शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों। तो उस दिन से निर्धारित समय अनुसार चलेगी दोस्तों, जैसे पहले चलती थी उसी प्रकार चलेगी दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग नए एक हम लोग का रूपरेखा होगा दोस्तों, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं क्या ही मतलब 400 शब्द, 100 विलोम शब्द, 100 प्रवाची शब्द, 100 मुहावरा, 100 लोकोक्ति, 400 हम लोग पढ़ें बिल्कुल धैर्यपूर्वक दोस्तों, कोई अगुताने के काम नहीं। थोड़ा सा विलम्ब हुआ लेकिन हम लोग उसको पूरा किए दोस्तों, समझे। तो दोस्तों आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे दोस्तों, प्रसन्न रहे दोस्तों, यही मेरी कामना है दोस्तों। आपको फिर एक बार समर्पण विद्यापीठ के समस्त सदस्य की तरफ से ढेर सारी आत्मीय दोस्तों शुभकामनाएं दोस्तों। अत्यंत आत्मीय सुखमय आपके जीवन में आए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय माता दी दोस्तों।